हाय गाइस, वेलकम टू देव स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, जो कि आरबीआई ने यह कहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक बैंक की तरह रेगुलेट होगा। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरबीआई प्रपोजेस 4 लेयर बैंक लाइक नॉर्म्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जी हाँ गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 लेयर दिया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बैंक की तरह रेगुलेट करने के लिए। तो क्या कहा है, जैसे कि रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्केल बेस्ड अप्रोच निकाला है, जो कि पहले ही डिस्कस हुआ था स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी ऑन दिसंबर 4 को, और इसको 22 जनवरी को ये डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया है। तो इसमें है क्या, इसमें 4 लेयर है, जिसमें से ऊपर वाले टॉप लेयर पे ज़्यादा 25 से 30 बैंक रहेंगे, और एपेक्स बैंक को, जैसे आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोला है कि आप इस पे आइए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, और आपको 1 महीने का समय देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। तो न्यू प्रपोज्ड फ्रेमवर्क क्या है, तो यहाँ 4, पहली बात तो 4 लेयर हैं। क्या क्या 4 लेयर है। पहले लेयर है सबसे नीचे वाला, पिरामिड टाइप का है, बेस लेयर, जैसे पिरामिड टाइप का है। तो एक में बेस लेयर है, फिर मिडिल लेयर है, फिर अपर लेयर है, और पॉसिबली टॉप लेयर है। टॉप लेयर भी हो सकता है। तो एक पिरामिड के फॉर्म पे है, और जो सबसे लीस्ट रेगुलेटरी इंटरवेंशन होगा वो इसको नीचे वाले में रखा जाएगा। मतलब कि जो सबसे नीचे रहेगा, नीचे एनबीएफसी रहेगा, उनमें कम रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, समझे। और जैसे ही ऊपर जाएंगे हम लोग इस लेयर में, अगर कोई जो भी एनबीएफसी है या इस लेयर में ऊपर टॉप में, तो उसका बढ़ते चला जाएगा रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन बैंक की तरह होते जाएगा। तो डिटेल्स जान लेते हैं। बेस लेयर, तो जैसे पिरामिड हो गया ऐसे, और ये हो गया तो आपका बेस लेयर, ये हो गया बेस लेयर, ये वाला। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहेंगे, वो बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बेस लेयर में रहेंगे जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जो कि डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और उनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ के अंदर है। ठीक है, तो और बता रहा है कि 9209 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस कैटेगरी में रहेंगे। और एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, 2 करोड़ कर दिया गया, रिवाइज फ्रॉम 2 करोड़ टू 20 करोड़ से 2 करोड़ कर गया एंट्री पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल लेयर। तो सबसे नीचे वाला लेयर हो गया बेस लेयर, उसके ऊपर हो गया मिडिल लेयर। ठीक है, तो इसमें कौन तरह के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहेंगे, तो इसमें वो नॉन बैंकिंग का फाइनेंशियल कंपनी रहेंगे जो कि नॉन डिपॉजिट लेती हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, जो कि डिपॉजिट नहीं लेती हैं लेकिन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो कि डिपॉजिट लेती हैं एनबीएफसी, वो भी रहेंगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी रहेंगी, और डेप्थ फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड वाली कंपनी रहेंगी, और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज इस लेयर में शामिल रहेंगी। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट का। मिडिल लेयर के लिए 1000 करोड़ का है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मिडिल लेयर फॉर देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मर्ज इनटू सिंगल एक्सपोजर लिमिट ऑफ 25%। देखिए, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का अगर इसको मर्ज कर दिया जाए सिंगल में, तो 25% रहेगा सिंगल बोरोवर के लिए और 40% रहेगा ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के लिए। ठीक है, और ये सब एनबीएफसी बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी अपनाएंगी, जो कि इंटरनल कैपिटल एडिक्वेट असिस्टेंस प्रोसेस को फॉलो करता है। एन इंडिपेंडेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड फॉर एनबीएफसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो हर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए इस लेयर में एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। अपर लेयर में आते हैं। अपर लेयर, पहला हो गया बेस लेयर, फिर हो गया मिडिल लेयर, फिर अपर लेयर। तो ये वाला जो है शेडेड पोर्शन, उसको अपर लेयर हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो दिस लेयर विल कंसिस्ट ऑफ एनबीएफसी विच आर आइडेंटिफाइड एज सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट एंड कैन इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, और अपने इकोनॉमी को अगर वो नीचे जाती है, उसका एसेट या जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो अगर होता है, तो ये इकोनॉमी को प्रभाव कर सकता है, उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है इंडियन की इकोनॉमी को। तो उस
उस एनबीएफसी को इस अपर लेयर में डाला जाएगा, और ये इसमें इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होंगी, बैंक की तरह ये बिहेव करेगा। तो अंडर दिस कैटेगरी देख लीजिए, अ बैंक लाइक सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन किया जाएगा, अ टोटल नॉट मोर देन 25 to 30 एनबीएफसीज विल बी ऑक्यूपाई दिस लेयर। तो ज़्यादा नहीं, 25 से 30 एनबीएफसीज इस लेयर में रहेंगी, ठीक है। टॉप लेयर में देखिए, टॉप लेयर हो गया आप सबसे ऊपर वाला लेयर, टॉप लेयर। तो इसमें आरबीआई अभी कुछ कहा नहीं है, अगर वो इंपॉर्टेंट समझेगा उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को या उसका वैल्यू कुछ ज़्यादा रहेगा तब इसको उसमें रखेगा, अभी कुछ नहीं है। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल दोस्तों अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।